हरे कृष्णा भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि बताइए मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ देखिए अपनी यात्रा शुरू कर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की जय। हाँ जी। तो देखिए रात को ना एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी अपनी तैयारी करते हुए, क्योंकि मेरा ऑफिस भी था और फिर सुबह मुझे निकलना भी था। तो ऑफिस की काम की वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गई थी और रात को मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। फिर उसके बाद मेरे को ये लगा कि सुबह, क्योंकि मुझे लेनी थी बस नोएडा 37 से, बट बस का क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था ना, इस वजह से मैंने बस का प्लान ड्रॉप कर दिया और हम लोग गए थे वैन से, क्योंकि वहाँ पे बसेस और वैन्स दोनों चलती हैं। तो मैंने ना वैन का ऑप्शन चूज़ किया, लेकिन वैन का एक्सपीरियंस ना मेरा बहुत ख़राब रहा, क्योंकि वो एक्चुअली इतनी ज़्यादा भर भर के लेके जाते हैं ना सवारियाँ, कि बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो अब इसके बाद ना पता है क्या हुआ कि जब मैंने वैन में बैठा ना, तो वो इतनी तेज़ एक तो भैया चला रहे थे स्पीड में, और ऊपर से गाने भी चला रहे थे इतनी ज़ोर ज़ोर से, पता नहीं कौन कौन से अजीब अजीब ज़माने के गाने चल रहे थे और मुझे चैंटिंग करनी थी, और चैंटिंग के टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम। मैंने बोला भी था उनको धीरे करने को, बट कुछ नहीं कर सकते। तो चलो कोई नहीं, अब जैसे तैसे रास्ता कटा और वृंदावन पहुँचे, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुई ना, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अचानक से ना रोने लगी और इमोशनल होके इतनी ज़्यादा भाव विभोर हो गई, और मैं राधा और श्याम सुंदर को अपने याद करके मुझे ऐसा फ़ील होने लगा जैसे मैं बस किसी तरीके से पर लग जाए मुझे और मैं उनके चरणों में जाके गिर जाऊं। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड, पता नहीं कह लो आप, या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्या ही बोलती अपने उन इमोशंस को ना। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और फिर उसके बाद मैंने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद मैंने पूरा दिन उस दिन लॉगिन किया था, क्योंकि होली से एक दिन पहले हम लोग पहुँचे थे। तो लॉगिन किया, ऑफिस का काम था, शिफ्ट पूरी करी। उसके बाद अगले दिन हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। और पता है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के टाइम पे ना मुझे एंट्री के साथ एग्ज़िट सीधा मिल गया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और बाहर निकाल दिया मुझे। फिर मैं उसके बाद रोते रोते ना अंदर दोबारा गई, जहाँ से एग्ज़िट होता है वहीं से मैं अंदर दोबारा गई रोते हुए, और फिर मैंने उनके दर्शन किए। और फिर दर्शन करने के बाद मैं बाहर आई और यहाँ पे आई मैं स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने। बांके बिहारी जी के बिल्कुल पास ही हैं स्नेह बिहारी जी, पैदल का ही रास्ता है। तो यहाँ पे अगर आप बांके बिहारी जी के बाद स्नेह बिहारी जी कभी नहीं गए हो, या बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भी नहीं गए हो, तो जब भी आप जाओगे यहाँ पे ज़रूर जाना दर्शन करने के लिए। बहुत ही प्यारे हमारे स्नेह बिहारी जी हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट करा, ताकि आप लोगों को भी दर्शन हो पाए हमारे स्नेह बिहारी जी के। और उसके बाद मैं यहाँ गई थी राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए मैं पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी को राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के दर्शन नहीं करा पाई हूँ, बट कोशिश रहेगी कि इस बार मैं अपनी मम्मी को दर्शन करा पाऊँ। तो जब मैं एंट्री कर रही थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी इजीली शूट कर पाई थी, ताकि आप लोगों को हमारे राधा वल्लभ जी के दर्शन हो पाएँ। तो देखिए हमारे कितने प्यारे प्रभु लग रहे हैं, है ना, झूले में झूल रही है हमारी राधा रानी। तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर दृश्य था, और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से इनके ऊपर से नज़र हटाने का पर क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं यमुना घाट आई, और आप देख सकते हो यहाँ पे मौसम कितना सुहाना हो गया है, बहुत सुंदर मौसम हो गया था, पूरी तरफ बादल ही बादल छा गए थे। और उसके बाद मैंने कुछ देर यमुना घाट पर बिताया, और थोड़ी देर मैंने माला भी करी थी यहाँ पर अपनी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर यहाँ वीडियो सेशन भी किया, फ़ोटो सेशन भी किया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जब थोड़ा सा आगे निकल रहे थे, तो आगे आया हमारा कदम का पेड़। कदम का पेड़ की स्टोरी ये है कि ना, जहाँ पे जब आपने सुना होगा कि गोपियों के कृष्णा ने कपड़े चुराए थे, तो वहाँ पर वो जाकर अपने स्टाइल में बैठ गए थे और बांसुरी बजाने लगे कपड़े चुराने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे बिहारी जी, हमारे कृष्णा, हमारे ठाकुर जी इस कदम के पेड़ पर कपड़े चुरा के बैठ गए थे। चलिए अब कुछ डिवोटीज़ के साथ थोड़ा राधा नाम में डूब जाते हैं।
तो देखिए शाम होते होते मैं पहुंची थी इस्कॉन टेम्पल। और मेरी यात्रा में अगर इस्कॉन टेम्पल और बांके बिहारी जी के दर्शन ना होना तो मुझे मेरी यात्रा कंप्लीट नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे डिवोटीज़ हैं ना जो कि हरि नाम में खो गए हैं और अपने समय को यहाँ पर अच्छे से बिताते हुए आनंद ले रहे हैं प्रभु के नाम में। तो चलिए हम भी थोड़ी देर के लिए हरि नाम प्रभु की शरण में चलते हैं। हरि नाम प्रभु की जय। चलिए अब दर्शन कर लेते हैं हमारे प्यारे से निताई गौर और राधा श्याम सुंदर के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिवोटीज़ हरि नाम प्रभु की शरण में आनंद ले रहे हैं।